नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे महान सेनानी की बात करने जा रहे हैं जिसने मराठा साम्राज्य को पूरे भारत में विस्तारित करने में विशेष भूमिका निभाई है। हम बात कर रहे हैं बाजीराव पेशवा के बारे में। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद शाहू महाराज ने ईस्वी सन 1720 में उनके बेटे बाजीराव प्रथम को पेशवा पद पर नियुक्त किया। पेशवा बाजीराव ने अपने पेशवा पद के 20 वर्ष के कार्यकाल में मराठी सत्ता का विस्तार किया। बाजीराव ने अपने कार्यकाल में उत्तर भारत के मालवा, मध्य प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक जैसे प्रदेशों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। पुणे पेशवाओं का केंद्र था। पुणे के शनिवारवाड़ा से पेशवाओं ने अनेक रणनीतियां बनाई और उसकी मदद से संपूर्ण भारत भर में मराठों की सत्ता का वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया है। शनिवारवाड़ा में आज भी इनकी गाथाओं के अवशेष हमें दिखाई पड़ते हैं। मुगल शासक फर्रुखसियर ने निजाम उल मुल्क को दक्कन के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ईस्वी सन 1713 में निजाम ने हैदराबाद में अपना स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करने का प्रयास किया। मुगल शासक ने मराठों को दक्षिण के मुगल प्रदेश से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के अधिकार दिए थे। निजाम ने इस अधिकार को विरोध किया। उसने पुणे परगना का कुछ हिस्सा जीत लिया। बाजीराव ने निजाम पर अंकुश लगाने का निश्चय किया। उन्होंने औरंगाबाद के समीप पालखेड़ में निजाम को पराजित किया। चौथ सरदेशमुखी वसूल करने के मराठों के अधिकार को निजाम ने स्वीकार किया। देखिए कि इस प्रकार से निजाम अपना स्वतंत्र अस्तित्व हैदराबाद के क्षेत्र में बनाना चाहता था और वह यह चाहता नहीं था कि मराठों को चौथ और सरदेशमुखी के अधिकार प्राप्त हो। इसके विरोध के चलते औरंगाबाद के निकट पालखेड़ नामक जगह पर मराठा फौजों और निजाम के बीच में टकराव हुआ, जिसमें निजाम की पराजय हुई। बाजीराव जानते थे कि मुगल सत्ता दुर्बल हो चुकी है, इसलिए उत्तर में सत्ता का विस्तार करने के लिए अधिक अवसर है। शाहू महाराज ने बाजीराव की इस नीति का समर्थन किया और इस प्रकार से बाजीराव ने उत्तर भारत की मुहिम अभियान की शुरुआत की। बाजीराव का साफ साफ इरादा था कि अगर हम पेड़ की जड़ों पर हमला बोल दे तो पूरा पेड़ गिर सकता है। इसी प्रकार से अगर हम दिल्ली को अपने कब्जे में कर ले तो पूरा हिंदुस्तान मराठों के कब्जे में आ जाएगा। इस नीति के तहत वे दिल्ली पर आक्रमण करना चाहते थे और दिल्ली पर अपना अधिकार बनाना चाहते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने उत्तर भारत के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। वर्तमान मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र है, जो उज्जैन इंदौर का जो क्षेत्र है वह मालवा के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र मुगलों के अधिकार में था। बाजीराव ने अपने भाई चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में मल्हारराव होळकर, राणोजी शिंदे और उदाजी पवार को मालवा के लिए भेजा और इस प्रकार से मल्हारराव होळकर, राणोजी शिंदे, उदाजी पवार, चिमाजी अप्पा इन सभी ने मिलकर क्या किया, वहां अपने केंद्र स्थापित किए। यहाँ मानचित्र में आपको मालवा प्रदेश दिखाई देगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह मालवा जो ग्वालियर से नजदीक है, धार, इंदौर, उज्जैन का एक क्षेत्र मालवा के रूप में जाना जाता है और इसी के आगे ग्वालियर के और झांसी के आसपास का जो प्रदेश है उसको बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर दक्षिण में औरंगाबाद के उदगीर के दक्षिण में निजाम का राज्य था और मुगल यहाँ तक सीमित रहे हैं। बाजीराव के बाद हम देखते हैं कि मराठे अटक तक पाकिस्तान में अभी यह यहाँ तक पहुंच चुके थे। कश्मीर का भी कुछ हिस्सा मराठों के कब्जे में था। छत्रसाल राजा ने बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। इलाहाबाद का मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगश ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। उसने छत्रसाल को पराजित किया। तब छत्रसाल ने बाजीराव से सहायता की प्रार्थना की। बाजीराव विशाल सेना लेकर बुंदेलखंड पहुंचे। उन्होंने बंगश को पराजित किया। छत्रसाल ने बाजीराव का बड़ा सम्मान किया। इस प्रकार मराठों ने मालवा और बुंदेलखंड में अपना वर्चस्व स्थापित किया और यहीं पर बाजीराव को मस्तानी प्राप्त हो गई। मस्तानी एक सुंदर स्त्री थी और इसने अपने मरते दम तक बाजीराव का साथ दिया। इस मस्तानी की समाधि महाराष्ट्र में पुणे जिले के पाबल नामक कस्बे में स्थित है।
यहाँ पर आप मस्तानी की समाधि को देख सकते हैं। तो देखिए कि छत्रसाल ने बाजीराव को एक पत्र लिखा था सहायता के लिए, और उस पत्र का एक हिस्सा यहाँ पर दिया गया है कि जो गत आह गजेंद्र की, वह गत आई है आज। बाजी जान बुंदेल की, बाजी राखो लाज। बाजी जान बुंदेल की, बाजी राखो लाज। अर्थात मेरी हालत वैसी ही दयनीय हो गई है जैसे किसी मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर मुंह में पकड़ लिए हो। मैं विकट संकट में हूं, अब मेरी सहायता आप ही कर सकते हैं। देखिए, इस पत्र के बाद बाजीराव जी ने छत्रसाल बुंदेला की मदद की थी। ये वही छत्रसाल बुंदेला है जो शिवाजी महाराज से मिलने के लिए आए थे। तब शिवाजी महाराज ने सलाह दी थी कि आप अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करें, और शिवाजी महाराज की इस प्रेरणा से उन्होंने बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। इस प्रकार से बाद में बंगश को हराने के बाद बाजीराव ने मुगल शासक से मालवा की सूबेदारी मांगी। मुगल शासक ने यह मांग अस्वीकार की। अतः मार्च 1737 में बाजीराव दिल्ली पर आक्रमण करने के उद्देश्य से दिल्ली की सीमा पर जा पहुंचे, और इसी कारण से भोपाल की लड़ाई हो गई थी। बाजीराव के आक्रमण से मुगल शासक परेशान हो गए। दिल्ली की रक्षा करने हेतु उसने निजाम को बुला लिया। विशाल सेना के साथ निजाम ने बाजीराव पर आक्रमण किया। बाजीराव ने उसे भोपाल में पराजित किया, जो अभी मध्य प्रदेश की राजधानी है। निजाम ने मराठों को मालवा की सूबेदारी का आदेश पत्र मुगल शासक से प्राप्त करवा देना स्वीकार किया। देखिए कि कितने पराक्रमी बाजीराव थे, और इन्होंने निजाम को जगह जगह पछाड़ा और पराजित किया था। कितने बहादुर और वीर बाजीराव थे। इधर पुर्तगाली भी प्रजा को परेशान कर रहे थे। कोंकण के तटीय क्षेत्र में वसई, ठाणे पुर्तगालियों के अधिकार में थे। पुर्तगाली शासक प्रजा पर अत्याचार करते थे। बाजीराव ने अपने भाई चिमाजी अप्पा को उनका दमन करने के लिए भेजा। चिमाजी अप्पा ने ठाणे और आसपास का प्रदेश जीत लिया। इसके पश्चात ईस्वी सन 1739 में चिमाजी अप्पा ने वसई के किले को घेर लिया। किला बहुत मजबूत था। पुर्तगालियों के पास प्रभावी तोपें थीं, परंतु चिमाजी ने बड़ी जीवटता से घेरा जारी रख पुर्तगालियों को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। परिणामतः वसई का किला और पुर्तगालियों का बहुत बड़ा प्रदेश मराठों के अधिकार में आ गया। इस प्रकार बाजीराव ने मराठा साम्राज्य की सेवा अपने कार्यकाल में की और मुगलों, निजाम एवं पुर्तगालियों को मजा चखाया। ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। शाहू महाराज के आदेश पर बाजीराव विशाल सेना लेकर उत्तर की ओर चल पड़े। वे बुरहानपुर तक पहुंचे, परंतु तब तक नादिर शाह दिल्ली की विपुल संपत्ति लूटकर अपने देश को लौट गया था। अप्रैल 1740 में नर्मदा के तट पर रावेर खेड़ी में बाजीराव की मृत्यु हुई। बाजीराव उत्तम सेनानी थे। बाजीराव ने अपनी वीरता और पराक्रम से उत्तर भारत में मराठों का वर्चस्व स्थापित किया। उन्होंने मराठा साम्राज्य को संपूर्ण भारत के स्तर पर एक शक्तिशाली सत्ता के रूप में स्थान प्राप्त करवाया। ऐसे महान सेनानी को हमारा शत शत नमन। धन्यवाद।